हर चीज़ को लेकर जो आपका नज़रिया है और उस नज़रिए को रखने के लिए आपके जो अल्फाज़, वो कुछ ऐसी गहराई रखते हैं जो आपके लिए कुछ हो सकता है कि एक सामान्य सा वाक्य हो, लेकिन बहुत कुछ उसमें हमेशा छिपा रहता है। मैं थोड़ा-सा आपको वक़्त में पीछे लेकर मैं उस समय में ले जाना चाहती हूँ कि सचमुच में ऐसा था कि आप एक बार स्लोगन लिखने के लिए आपको नौकरी का इंटरव्यू देने चाहते थे, देने जाने वाले थे लेकिन नहीं दिया क्योंकि आगे का आप बताएँ मुझे प्लीज़? कौन सा? कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कई नहीं। बार ऐसा हुआ है। आप किसकी बात कर मैं रहे हैं? आपकी पहली बार की बात कर रही हूँ। देखिए, एक काम जिसके लिए मैं नहीं गया, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सेट पे डायलॉग वायलॉग लिख देता था। फिर मुझे डायलॉग लिखने का थोड़ा बहुत काम भी कुछ पिक्चरों में मिल गया। 20 सीन, 40 सीन, 50 सीन मैंने लिखे। एक आध पिक्चर में उस ज़माने में मेरा नाम भी आया है। व्हेन आई वाज़ नॉट इवन 21, 22 उस वक़्त। तो एक हल्की सी रेपुटेशन कहीं हो गई थी। मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लेना मुनासिब नहीं है, घोस्ट राइटिंग करता था, उनके कॉमेडी सीन लिख जाता था, तो कुछ पैसा मिल जाता था। तो मुझे एक बहुत बड़े राइटर ने बुलाया और उनका, देखो भाई, मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और स्टोरी लिखता हूँ, डायलॉग नहीं लिखता हूँ। तुम अगर डायलॉग लिखो मेरे लिए, मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूंगा। ये बात है 60s की। और मेरे लिए, जिसने कभी 200 रुपये महीना की तनख्वाह नहीं देखी थी, 600 रुपये ऐसा था कि लॉटरी लग जाएगी मेरी। मकान जिस कमरे में रहता था उसका 120 रुपये महीना किराया था, वो भी देना था, बाकी भी पैसे नहीं थे। तो ये 600 रुपये महीना का ऑफ़र बहुत ही टम्पटिंग था। जैसे कि आज आपको कोई 6 करोड़ रुपए का ऑफ़र दे। मगर मुझे ऐसा लगा कि इतना लुक्रेटिव ऑफ़र है ये, और इतनी बड़ी तनख्वाह है कि ये मुझसे छूटेगा नहीं, और मैं घोस्ट राइटर होकर रह जाऊंगा। तो बावजूद इसके कि मेरा रोजी रोटी और कमरे के किराए का सवाल था, आई डिडंट गो। देखा जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऐसा करने के लिए। हाँ, मतलब उस वक्त तो सुसाइडल था, लेकिन कर लिया। मतलब अगर हम उस 600 और 6 करोड़ की बात सोचते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस चीज़ से इनकार कर पाएँगे जी, और इसीलिए तकलीफ होती है। अपना जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो भी आप बिलीव करते हैं, उस पर अटकना, उस पर रुकना, उसे मनवाना या खुद मानना आसान नहीं है। तो तकलीफ होती है, मुश्किलें पड़ती हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाद में बहुत इत्मीनान होता है कि हमने वो काम नहीं किया जो दिल नहीं कह रहा था। और दिल ने जो कहा वो सारे काम किए हैं आपने फिर। आपकी सारे तो ज़रा अच्छा मेरे ख्याल से एग्जैजरेट हो जाएगी बात, नहीं सच बात है। कहीं कहीं आदमी टाल भी जाता है, मैंने भी ऐसा किया होगा। मैं दावा करूं, मैं ज़िंदगी में कभी मैंने ऐसा नहीं, वो बड़ी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर पर कुछ है जो याद रह गया कि ये करना था नहीं किया? ऐसा मुझे याद नहीं है। तो इसका मतलब कोई मेजर इशू तो नहीं था, लेकिन ये कि जहाँ तक मुझसे हुआ है, और ख़ास तौर से अगर सामने वाला कोई बहुत पावरफुल आदमी है या बड़ा आदमी है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि मैं झुकूं। कोई मामूली सा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन अगर वो लगे कि इसको तो आदत है झुका देने की, तो मैं नहीं भाई, ये अब आप ये उम्मीद ना कीजिए मुझसे, भले कितना मेरा नुकसान हो जाए। और हुआ है, बट डजंट मैटर।